वेलकम टू COG कॉल ऑफ गेंस। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईस्ट वर्सेस वेस्ट के हर कैटेगरी के चैंपियन के बारे में। तो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। लेकिन अगर उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम काफ़ी क्लोज हैं 10K सब्सक्राइबर्स के। तो स्टार्टिंग विद द फेदर वेट डिवीज़न, जो कि है 70 kg वेट क्लास। यहाँ हमारे चैम्पियन है दानियल उस्तिनोव फ्रॉम कज़ाकिस्तान, जो कि इंडिया में भी अब काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं अपनी डेनिक के मैच के बाद से। तो ये डोमिनेट कर रहे हैं 70 kg वेट क्लास को, और ऐसा लगता है कि ये और लंबे टाइम तक इस कैटेगरी को डोमिनेट करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं अपने अगले क्लास के बारे में, जो कि है लाइट वेट कैटेगरी 77 kg वेट क्लास। और यहाँ राइट हैंड में हमारे चैम्पियन है एक म्यूटेंट आर्थर मैकारोव, जिन्होंने एक और म्यूटेंट उमर फारूक को हराकर टाइटल क्लेम कर लिया था ईस्ट वर्सेस वेस्ट 15 में। और अगर हम बात करें 77 kg लेफ्ट हैंड में, तो यहाँ हमारे चैम्पियन है दानियल प्रोकोपचिक, एक और लेजेंडरी हुक प्लेयर जिनके मैचेस बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट वेट क्लास की, जो कि है वेल्टर वेट कैटेगरी 85 kg वेट क्लास। और यहाँ राइट हैंड में हमारे चैम्पियन है डेविड समोशिया, जो कि हैं जॉर्जिया से। और इन्होंने अभी रिसेंटली व्लादिमीर मायरोव को ईस्ट वर्सेस वेस्ट 15 में हराकर अपने टाइटल को फिर से डिफेंड कर लिया है। और ऐसा लगता है कि नियर फ्यूचर में भी इनके लिए अगर कोई प्रॉपर चैलेंज हो सकता है इस वेट क्लास में, तो वो है नूर दौलत आयदर खान, जो कि वेट कर रहे हैं अपने एक बहुत ज़्यादा ही एंटिसिपेटेड रीमैच के लिए डेविड समोशिया के साथ। और अगर हम इस वेट क्लास में लेफ्ट हैंड की बात करें, तो यहाँ ओलेग ज़ॉव, जो कि एक बहुत फेमस आर्म रेसलर हैं, द म्यूटेंट फ्रॉम यूक्रेन, इन्होंने अभी दानियल प्रोकोपचिक को ईस्ट वर्सेस वेस्ट 16 में हराकर अपने टाइटल को रिटेन कर लिया है लेफ्ट हैंड में। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास की तरफ, जो कि है 95 kg क्लास, द मिडिल वेट डिवीज़न। और यहाँ अब डोमिनेट कर चुके हैं टॉड हचिंग्स, द लेजेंड फ्रॉम USA, जो लगभग 60 साल की उम्र में जॉर्जिया के इराकली ज़िराकाशविली को हराकर 95 kg कैटेगरी के न्यू चैम्पियन बन चुके हैं। तो इस एज में इस तरह का परफॉर्मेंस दिखाना बिल्कुल अनबिलीवेबल है। और टॉड हचिंग्स किस तरह से ट्रेन करते हैं, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है, तो उसे भी आप चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने उनकी ट्रेनिंग मेथड्स को काफ़ी डीपली एनालाइज किया, और एक यूज़फुल वीडियो हो सकती है वो आप सबके लिए भी। और अगर हम बात करें इसी कैटेगरी में लेफ्ट हैंड की, तो यहाँ ओलेग पेट्रेंको, जो कि यूक्रेन से हैं, इन्होंने जॉर्जिया के बेटकिली को हराकर ये टाइटल क्लेम कर लिया है। ओलेग पेट्रेंको जैसे कि बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे अपने डेवन के मैच के लिए 105 kg वेट क्लास में, लेकिन वहाँ से हारने के बाद ये लेफ्ट हैंड में 10 kg लोअर वेट क्लास में आकर यहाँ के चैम्पियन बन चुके हैं। तो अब हम थोड़ी और हेवियर कैटेगरीज की तरफ चलते हैं। तो 105 kg वेट क्लास, जो कि लाइट हेवी वेट डिवीज़न, यहाँ हमारे चैम्पियन है द मोस्ट पॉपुलर आर्म रेसलर ऑन अर्थ, डेवॉन लैरेट, जिन्होंने एक सीरियस वेट कट करके ओलेग पेट्रेंको को हरा दिया था और क्लेम कर लिया है लाइट हेवी वेट डिवीज़न 105 kg कैटेगरी का वर्ल्ड टाइटल। हालांकि डेवॉन अब मूव कर चुके हैं फिर से सुपर हेवी वेट्स में, और क्या ये दोबारा इसे डिफेंड करेंगे, ये भी देखने लायक होगा। और अगर अब हम इस कैटेगरी में लेफ्ट हैंड की बात करें, तो यहाँ है अलीजान मुरातोव, द मोस्ट डोमिनेंट लेफ्ट आर्म पुलर। पाउंड फॉर पाउंड अगर हम बात करें तो शायद ये स्ट्रॉन्गेस्ट लेफ्ट आर्म रेसलर है करंटली, और ये अनडिस्प्यूटेड चैम्प हैं इस डिवीज़न में। तो अब हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है हेवी वेट डिवीज़न, जो कि 115 kg वेट क्लास। और यहाँ हमारे चैम्पियन राइट हैंड में है रीनो मासिच फ्रॉम क्रोएशिया, एक बहुत यंग और प्रॉमिसिंग आर्म रेसलर, जिन्होंने सिर्फ 20 साल की एज में हेवी वेट डिवीज़न में वर्ल्ड टाइटल क्लेम कर लिया ईस्ट वर्सेस वेस्ट में। तो ये अचीवमेंट ही अपने आप में एक लेजेंडरी चीज़ है, और कुछ लोग इन्हें द नेक्स्ट जॉन ब्रेजेंक तक कह रहे हैं। और ये भी सरप्राइजिंग नहीं होगा अगर कुछ वक्त के अंदर आप देखें कि डेवन लैरेट रीनो मासिच को चैलेंज कर दे 115 kg वर्ल्ड टाइटल के लिए डबल चैम्प बनने को। हालांकि रीनो इंजर्ड हो गए थे अपने लास्ट मैच के बाद, तो उनकी रिकवरी कैसी है ये भी एक क्वेश्चन है। और अगर हम इस कैटेगरी में लेफ्ट हैंड की बात करें, तो यहाँ फिर से एक नाम आपको सुनने को मिलेगा, अलीजान मुरातोव, जो कि अकेले डबल चैम्प है फिलहाल ईस्ट वर्सेस वेस्ट में। अलीजान मुरातोव ने इवान मैतुशेंको को लेफ्ट हैंड 115 kg में हराकर 2 डिवीज़न में लेफ्ट हैंड के अंदर चैम्पियनशिप्स कॉन्कर कर लिए। तो अलीजान का डोमिनेशन तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल ही है। और अब इनके लिए विटाली और आर्टियम के मैचेस ही बाकी हैं, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कम बॉडी वेट पर ये अपने से हेवी पुलर्स के अगेंस्ट भी कई बार अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। तो अब हम चलते हैं अपने फाइनल डिवीज़न द सुपर हेवी वेट्स, द मॉन्स्टर्स डिवीज़न।
और इसमें राइट हैंड में बिल्कुल कोई सरप्राइज़ नहीं है। यहाँ लेवान सैगिनाशविली जॉर्जिया के द किंग ऑफ आर्म रेसलिंग और शायद द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म रेसलर करेंटली या फिर ऑल टाइम भी आप इन्हें कह सकते हैं, अगर आप डेनिस इब्लिंकोव के फ़ैन नहीं है तो। लेवान जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले 7-8 साल से एक राउंड पिन भी नहीं हुए और ऐसा लगता भी नहीं कि आने वाले कुछ सालों तक पिन हो पाएंगे। और अब इन्हें आप देखेंगे अपने नेक्स्ट टाइटल डिफेंस में अर्मिस गैस्पेरिनी के अगेंस्ट बहुत जल्द। इसके अलावा लेफ्ट हैंड की अगर हम बात करें सुपर हेवी वेट डिवीज़न में, तो यहाँ फाइनली विटाली लैलेटिन ने क्लेम कर लिया अपना टाइटल, जो कि काफ़ी लंबे टाइम से लोग कह रहे थे कि विटाली ही डिजर्विंग है और आर्टियो मोरोजोव सिर्फ पेपर चैंप है। लेकिन ईस्ट वर्सेस वेस्ट 16 में जिस तरह की परफॉर्मेंस मोरोजोव ने दिखाई थी, उससे उन्होंने ये तो प्रूव कर दिया कि उनको इतनी लाइटली लेना ये बिल्कुल भी सही नहीं था और उन्होंने अपने बहुत सारे हेटर्स और क्रिटिक्स को भी बिल्कुल साइलेंट कर दिया अपनी परफॉर्मेंस से। हालांकि एंड में विटाली विक्टोरियस होकर इमर्ज हुए और बन चुके हैं अब नए चैंपियन लेफ्ट हैंड सुपर हेवीवेट डिवीज़न में। तो ये थी वीडियो। इन सारे डिवीज़न्स में से आपके फेवरेट चैम्प कौन है, और कोई ऐसा नाम जो यहाँ नहीं है लेकिन हम उन्हें बहुत जल्द देख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, उनके बारे में भी कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह की और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव आर्म रेसलिंग स्टोरीज़ और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें कॉल ऑफ गेम्स को।